जब कोई आपको तकलीफ दे तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है? कभी इस बारे में आपने सोचा है? कभी-कभी ज़िंदगी में सबसे गहरा ज़ख्म वो लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा ख़ास समझते हैं, जिनके लिए हमने दुआएँ की होती हैं, जिनके लिए हमने अपनी खुशियाँ कुर्बान की होती हैं। कभी-कभी वही लोग हमारे दिल को तोड़ देते हैं और फिर इंसान के दिल में एक सवाल पैदा होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने रिश्ता निभाया, फिर मुझे ही की तकलीफ क्यों मिली है? लेकिन याद रखें, हर तकलीफ सज़ा नहीं होती। कभी-कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब करने के लिए भी आज़माइश देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम जानेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर कोई तकलीफ दे तो उसके लिए क्या सज़ा होती है। ज़िंदगी का एक सच ये है कि हम सबको कभी ना कभी किसी के रवैये से दुःख पहुँचाते हैं। किसी के अल्फाज दिल तोड़ देते हैं, किसी का धोखा इंसान को अंदर से बदल देता है और कभी-कभी अपने ही लोगों की बेरुखी इंसान को खामोशी कर देती है। लेकिन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि तकलीफ मिलने के बाद आपके दिल में नफरत भर जाए। इस्लाम हमें सिखाता है कि दिल को साफ रखो, क्योंकि दूसरों की गलतियों का बोझ अपने दिल पर उठाकर इंसान खुद ही परेशान रहता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफ कर दे, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। सूरह आले इमरान में फरमाया गया है, सोचे माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना इस बात की अलामत है कि आपका दिल अल्लाह की रजा के लिए बड़ा हो गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने माफ कर दिया तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि माफी दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें आजाद करती है, क्योंकि नफरत का बोझ उठाने वाला इंसान खुद थक जाता है। जिस शख्स ने आपको तकलीफ दी, शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो, लेकिन अगर आप हर रोज इसी तकलीफ को याद करते रहे तो आपका सुकून खुद ही छीन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय सब्र, रहम और माफी का रास्ता इख्तियार किया। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हमें दिलों को जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा खुद को इसी तकलीफ में डाल दें। इस्लाम हमें अक्ल और हिकमत भी सिखाता है। किसी को माफ कर दें, दिल से बदला निकाल दें, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी हदूद और अपना सुकून की हिफाजत खुद करें। कभी कभी अल्लाह ताला कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग हमारे दिल का सुकून छीन रहे हैं। हम कुछ रिश्तों के जाने पर रो रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि इनका जाना हमारे हक में बेहतर था। याद रखें, जिस दिल को इंसान तोड़ देते हैं, अल्लाह ताला इसी दिल को दोबारा सुकून अता कर देते हैं। अगर आज आपका दिल किसी के रवैये से जख्मी है, अगर आप किसी के अल्फाज बुला नहीं पा रहे, अगर आप किसी के दिल में किसी के लिए दर्द है, तो आज अल्लाह के सामने अपना दिल रखें, कहें, या अल्लाह मेरे दिल के जख्मों को सुकून अता फरमा, मेरे दिल से नफरत निकाल दे, मुझे सब्र अता फरमा और मुझे ऐसा दिल दे जो तेरी रजा के लिए माफ कर सके। आप यकीन जाने कि जब आप ये बातें नमाज पे बैठ के या दुआ के लिए हाथ उठा के करते हैं तो आपको सुकून मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है। एक बार आप अल्लाह से मांग कर तो देखो, आप अल्लाह से मांगते ही नहीं हो और खुद ही में शर्मिंदा हुए फिरते रहते हो। जिंदगी में हर इंसान आपको खुश नहीं रख सकता है। कुछ लोग आपको मोहब्बत देना सिखाते हैं और कुछ लोग आपको सब्र करना सिखाते हैं। कुछ लोग आपके साथ रहकर आपको खुशी देते हैं और कुछ लोग दूर जाकर आपको अल्लाह के करीब कर देते हैं। इसलिए हर आजमाइश को सिर्फ दर्द ना समझें, कभी कभी आजमाइश के पीछे अल्लाह की ऐसी रहमत छुपी होती है जिसे हम वक्त गुजरने के बाद समझते हैं। अगर आप भी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो याद रखें, अल्लाह आपके आंसुओं को भी जानता है, आपकी खामोशी को भी समझता है और आपके दिल की हर बात से वाकिफ है। लोगों से उम्मीद कम करें और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि इंसान बदल सकते हैं लेकिन अल्लाह की रहमत कभी भी बदल नहीं सकती है। कभी कभी ना अल्लाह ताला हमें लोगों के जरिए आजमाते हैं। हम सोचते हैं कि फलां शख्स ने हमें तकलीफ क्यों दी, फलां ने हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की, लेकिन हकीकत पता है क्या है? हकीकत ये है कि हर इंसान अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं और कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि असल सहारा सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। जब इंसानों से दिल टूटता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को अपनी तरफ बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि बंदा लोगों के दरवाजों से उम्मीदें कम करे और अपने रब के दरवाजे पर आ जाए, क्योंकि अल्लाह के दरवाजे पर कभी मायूसी नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचें, जिस शख्स के साथ खुद अल्लाह की मदद हो, इसे दुनिया की कोई तकलीफ हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकती है। लोग आपको छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। लोग आपकी खामोशी नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ताला आपके दिल की वो बात भी जानते हैं जो आप जुबान से नहीं बयां कर पाते। कभी कभी हम रात के अंधेरों में खामोश बैठकर अपने आंसू छुपा रहे होते हैं, लेकिन याद रखें, वो रब जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आंसुओं से वाकिफ था, वो आपके आंसुओं से भी
वाकिफ़ है, और वो रब जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से इज़्ज़त तक ले आया, वो आपकी मुश्किलों को भी आसानी में बदल सकता है। बस शर्त ये है कि अल्लाह से जुड़े रहा करें। जब कोई आपको तकलीफ़ दे तो सबसे पहले अपने दिल को ये समझाएँ, मैं बदला अल्लाह के हवाले करता हूँ, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ़ करने वाला है। इंसान का इंसाफ़ महदूद हो सकता है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ़ कामिल है। कभी-कभी अल्लाह ताला आपको वो जवाब नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो फ़ैसला करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब्र और अच्छे अखलाक की तालीम दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ देने वालों के लिए भी हिदायत की दुआ की है। यही एक मोमिन के दिल की खूबसूरती है कि वो नफ़रत को अपने अंदर जगह नहीं देता है, क्योंकि दिल एक ऐसी जगह है जहाँ अगर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए तो फिर नफ़रत के लिए जगह बाकी नहीं रहती है। याद रखें, आपका सब्र ज़ाया नहीं हो रहा, आपकी हर खामोशी अल्लाह के इल्म में है, आपकी हर तकलीफ़ अल्लाह के पास मौजूद है। कुरान हमें उम्मीद दिलाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो अगर आज ज़िंदगी में कोई दुःख है, कोई रिश्ता तकलीफ़ दे रहा है, कोई बात दिल में चुभ रही है, तो खुद को ये याद दिलाएँ, मेरा रब मेरे साथ है, और जिसका अल्लाह साथ हो, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और कहते हैं ना कि हमारे दिलों के ज़ख्मों को भी अल्लाह ही भरता है, और अल्लाह ही हमें सुकून भी देता है। अच्छा, कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि जिसने हमें तकलीफ़ दी, इसे इसकी सज़ा कब मिलेगी? लेकिन एक मोमिन का यकीन ये होता है कि अल्लाह ताला किसी के अमल से बेखबर नहीं है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला है। इसलिए अपने दिल को बदले की आग में मत जलाएँ, बल्कि अपना मामला इस ज़ात के हवाले कर दें जो दिलों के हाल भी जानती है और इंसाफ़ करना भी जानती है। कभी-कभी अल्लाह ताला आपको इसलिए माफ़ करना सिखाते हैं ताकि आपका दिल हल्का हो जाए, क्योंकि एक दिल जिसमें गुस्सा, नफ़रत और बदला भरा हो, वो सुकून कैसे महसूस करेगा? अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपका दिल साफ़ हो, क्योंकि साफ़ दिल अल्लाह की रहमत के करीब होता है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसे ही बन जाएँ। अगर किसी ने आपको दुःख दिया है, तो आप अपने अखलाक ना छोड़ें, क्योंकि आपका किरदार दूसरों के रवैयों से नहीं, बल्कि आपके रब के साथ ताल्लुक से पहचाना जाता है। अंधेरों में भी अच्छाई का दामन ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। और याद रखें, कभी-कभी अल्लाह ताला आपसे कुछ लोग दूर करते हैं ताकि आपको अपनी कुर्बत अता करें। कभी-कभी एक दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि आपके लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दें जिसका आपने सोचा भी नहीं होता है। इसलिए जो चला गया, इस पर सब्र करें, जो तकलीफ़ मिली, इस पर अल्लाह से अजर माँगें, और जो अल्लाह ने आपके लिए रखा, इस पर यकीन रखें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज आपका दिल किसी के रवैये से ज़ख्मी है, तो आज रात अपने रब के सामने अपने दिल खोल कर रख दें। लोगों को अपनी शिकायत सुनाने से पहले अपने अल्लाह को अपनी कहानी सुनाएं, क्योंकि इंसान सुनकर भूल सकता है, लेकिन अल्लाह सुनकर रास्ता निकाल देता है। याद रखें, आपकी खामोश दुआएं भी अल्लाह तक पहुंचती हैं, आपके छुपे हुए आंसू भी अल्लाह देख रहा है, आपके दिल का दर्द भी अल्लाह जानता है। बस अपने रब पर यकीन रखें, सब्र का दामन ना छोड़ें, और अपने दिल को नफरत से बचाएं, क्योंकि अल्लाह के लिए माफ़ करने वाला दिल बहुत कीमती होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल अता फरमाए जो तकलीफ में सब्र करे, खुशी में शुक्र करे, और हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहे। या अल्लाह, जो लोग परेशान हैं, इनकी परेशानियां दूर फरमा, जो टूटे हुए दिल हैं, इन्हें सुकून अता फरमा, जो किसी के जुल्म से गुजर रहे हैं, इन्हें सब्र और आसानी अता फरमा। हमें माफ़ करने वाला, नरम दिल और अपनी रज़ा पर चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, शायद किसी परेशान दिल को इसके ज़रिए उम्मीद मिल जाए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।